अब पवित्र धारण के बारे में बताएंगे। स्नान, संध्योपासना, पूजन, जप, होम, वेदाध्ययन और पितृ कर्म में पवित्र धारण करना आवश्यक है। यह कुश से बनाई हुई है। सोने की अंगूठी भी पवित्र के काम में आती है। इसकी महत्ता कुश की पवित्र से अधिक है। पवित्र पहनकर आचमन करने मात्र से कुछ जूठा नहीं होता, और आचमन के पश्चात इसका त्याग भी नहीं होता। हाँ, पवित्र पहनकर यदि भोजन कर लिया जाए तो वह जूठी हो जाती है और उसका त्याग अपेक्षित है। 2 कुशों से बनाई हुई पवित्री दाहिने हाथ की अनामिका के मूल भाग में तथा 3 कुशों से बनाई गई पवित्री बाईं अनामिका के मूल में ओम भूर्भुवः मंत्र पढ़कर धारण करें। दोनों पवित्रियां देव कर्म, ऋषि कर्म और पितृ कर्म में उपयोगी हैं। इन दोनों पवित्रियों का प्रतिदिन बदलना आवश्यक नहीं है। स्नान, संध्योपासना आदि के पश्चात यदि इन्हें पवित्र स्थान में रख दिया जाए तो दूसरे कामों में बार बार धारण किया जा सकता है। झूठी हो या श्राद्ध किया जाए, झूठी हो या श्राद्ध किया जाए, तब इन्हें त्याग देना चाहिए। उस समय इनकी गांठों का खोलना आवश्यक हो जाता है। यज्ञोपवीत की भांति इन्हें भी शुद्ध स्थान में छोड़ना चाहिए। जल में छोड़ दें तथा शुद्ध भूमि को खोदकर ओम कहकर मिट्टी से दबा दें। पवित्र के अतिरिक्त अन्य कुशों का जो किसी कर्म में आ चुके हैं, अन्य कर्म के प्रयोग निषिद्ध है। इसीलिए प्रतिदिन नया नया कुश उखाड़ कर उनका उपयोग करें। यदि ऐसा संभव न हो तो अमावस्या को कुशोत्पादन करें। अमावस्या का उखाड़ा हुआ कुश 1 मास तक चल सकता है। यदि भाद्र मास की अमावस्या को कुश उखाड़ा जाए तो वह 1 वर्ष तक चलता है। कुशोत्पादन विधि: स्नान के बाद सभी वस्त्र पहनकर प्रातःकाल कुश को उखाड़ना चाहिए। उखाड़ते समय वह उत्तर की ओर या पूरब की ओर रहे। पहले ओम कहकर कुश का स्पर्श करें और फिर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर प्रार्थना करें। बीजनाम सहोत्पन्नः परमेष्टि निषेचनः नोद सर्वाणि पापानि धरः स्वस्थ करो भव। कुश को एक ही झटके से उखाड़ना होता है। अतः पहले खंती या खुरपी आदि से उसकी जड़ को ढीला कर लें। फिर पितृतीर्थ चित्र से होम फट कहकर उखाड़ लें। ग्रहण करने योग्य कुश जिसका अग्रभाग कटा न हो, जो जला न हो, जो मार्ग में या गंदी जगह पर न हो और जो गर्भित न हो, वह कुश ग्रहण करने योग्य है। हाथों में तीर्थ: शास्त्रों में दोनों हाथों में भी कुश देवादि तीर्थों के स्थान बतलाए गए हैं। चारों अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी अंगुली के मूल भाग में पितृतीर्थ, कनिष्ठा के मूल भाग में प्रजापति तीर्थ और अंगूठे के मूल भाग में ब्रह्मा तीर्थ माना जाता है। इसी तरह दाहिने हाथ के बीच में अग्नि तीर्थ और बाएं हाथ के बीच में सोम तीर्थ एवं अंगुलियों के सभी पोरों और संधियों में ऋषि तीर्थ है। देवताओं को तर्पण में जलाजली देव तीर्थ से, ऋषियों को प्रजापति काय तीर्थ से और पितरों को पितृ तीर्थ से देने का विधान है। जब विधि: जब 3 प्रकार का होता है, वाचिक, उपासु, मानसिक। वाचिक जब धीरे धीरे बोलकर होता है। उपासु जब इस प्रकार किया जाता है जिससे दूसरा न सुन सके। मानसिक जब में जीभ और ओष्ठ नहीं हिलते।
तीनों जबों में पहले की अपेक्षा दूसरा और दूसरे की अपेक्षा तीसरा प्रकाश श्रेष्ठ है। प्रातःकाल दोनों हाथों को उत्थान कर, सायंकाल नीचे की ओर करके, मध्याह्न में सीधा करके जप करना चाहिए। प्रातःकाल हाथ को नाभि के पास, मध्याह्न में हृदय के समीप, सायंकाल मोह के समांतर में रखें। जप की गणना चंदन, अक्षत, पुष्प, धान्य, हाथ के पोर और मिट्टी से न करें। जप की गणना के लिए लाख, कुश, सिंदूर और सूखे गोबर को मिलाकर गोलियां बना लें। जप करते समय दाहिने हाथ को जब माली में डाल लें अथवा कपड़े से ढक लेना आवश्यक होता है, किंतु कपड़ा गीला न हो। यदि सूखा वस्त्र न मिल सके तो 7 बार उससे हवा में फटकार लें तो वह सूखा जैसा मान लिया जाता है। जब के बिना माला को अनामिका अंगुली पर रखकर, जब के लिए माला को अनामिका अंगुली पर रखकर अंगूठे से स्पर्श करते हुए मध्य अंगुली से फेरना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन न करें, तर्जनी न लगाएं। सुमेरु के पास से माला को घुमाकर दूसरी बार जपें। जप करते समय हिलना, डुलना, बोलना निषिद्ध है। यदि जप करते समय बोल दिया जाए तो भगवान का स्मरण कर फिर से जप करना चाहिए। यदि माला गिर जाए तो 108 बार जप करें। यदि माला पैर पर गिर जाए तो इससे धोकर दोगुना जप करें। स्थान भेद से जप की श्रेष्ठता का तारतम्य। घर में जप करने से 1 गुना, गौशाला में 100 गुना, पुण्यमय वन या वाटिका तथा तीर्थ में 1000 गुना, पर्वत पर 10,000 गुना, नदी तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में करोड़ों गुना तथा शिवलिंग के निकट अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहे चे गुणे प्रोक्त हो गोष्ठी सदगुण स्मृत हो, पुण्यारणे तथा तीर्थे सदगुण मुजते, अचितम पर्वते पुण्यम नैघा लक्ष गुण जप हो, कोटि देवालय प्राप्ते अनंत हो शिव संधित हो। माला वंदना निम्न के मंत्र से माला की वंदना करें। माला माले मामाये सरशक्त सर्वणि चतुर्वर्ग स्वस्थ वही नये मानवे सिद्धा। ओम अभिगम गुरु माले ग्रामी दक्षिणी करे जब गाले जश्यति वर्षितम सिद्ध्यति। देव मंत्र की करमाला। यजबदम मेरुलंघना पर्वसंधिषु यजबदम सद सर्वम निष्फलम भवेत्। अंगुली के अग्रभाग तथा पर्वत की रेखाओं पर और सुमेरु का उल्लंघन कर किया हुआ जब निष्फल होता है। ऐसा निशाने जब हम कुर्याद चक्रो नौ तदफलम चदमेधा लक्ष्यम कुर्वन्ति ललाटे तिलका कीर्तम। जिस स्थान पर जप किया जाता है वह स्थान की मृतिका जब के अनंतर मस्तक पर लगाएं, अन्यथा उस जप का फल इंद्र ले लेते हैं। एक के अनुसार अंक 9 से आरंभ कर 10 अंक तक अंगूठे से जप करने से एक करमाला होती है। इसी प्रकार 10 करमाला जप करके अंक
दो से के अनुसार 9 अंक प्रारंभ करके 8 अंक तक जप करने से 108 संख्या की माला होती है। अनामिका के मध्य वाले पर्व से आरंभ कर क्रमशः 5 अंगुलियों के 10 पर्व पर अंगूठे को घुमाएं और मध्यम अंगुली के मूल में जो 2 पर्व हैं उन्हें मेरु मान कर उसका उल्लंघन न करें। यह गायत्री कल्प के अनुसार करमाला है, जिसका वर्णन ऊपर के चित्र में भी जिसका वर्णन आगे दिया गया है। आरंभया नामिका मध्यम पर्वावण युक्त नयनुक्रमात् तर्दिनी मूल वरेण दशु पर्वशो मध्यमांगुलिमूले तु यद्वर्वं धीतं भवेत् त्वमेवेरु बीजानि याजते न दें